एक प्रश्न मेरे दिमाग में आता है आपकी बात सुनते सुनते अभी। पॉलिटिक्स का आप क्या रोल देखते हैं पुलिस की मदद में, पुलिस के काम में मदद करने में, या उसको उसको रोकने में, उसके काम में अड़ंगा लगाने में, अड़चन डाल? 99% तो हर्डल्स। हर्डल्स हैं? किस तरह के हर्डल्स हैं? बहुत सारी चीजें होती हैं, हालांकि मैं इनको ज्यादा नहीं मानता। नहीं, अभी आ, डिप्लोमेटिक की जरूरत नहीं है, लेट्स बी कैंडिड। आप जनरल वे में बताइए कि जनरल में बता रहा हूँ, प्रशासन क्योंकि की जो है बात इसमें करें। होता यह एक है कि चीज, एक्चुअली क्या होता है कि जी एक जितने चीज है आप तो प्रशासन की। सीनियर रैंक पर चले जाते हैं, हाँ जी। उतना ही आपके लिए इस तरह की इंटरफेरेंस बढ़ जाती है, हम्म। क्योंकि आपको अपनी पोस्टिंग देखनी होती है। क्योंकि हम्म। आपको अपने ये देखना होता है कि हमारे बच्चे, हमारा परिवार कहाँ है। हमारी पोस्टिंग मिजोरम में कर दी जाए, अरुणाचल प्रदेश में कर दी जाए, वहाँ फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, या हमारी पोस्टिंग कश्मीर के ऐसे एरिया में कर दी जाए जहाँ टेररिज्म का जो है बोलबाला है। तो हम्म। ऐसे एरिया से बचने के लिए कई बार लोग कंप्रोमाइज करते हैं। हम्म। अब तो मैं इस रैंक पर हूँ कि मुझे भी कहीं भेज सकते हैं, लेकिन जब मैं एसएचओ के रैंक पर था तो हैदराबाद में सेमिनार हो रहा था। जी। वहाँ पर पुलिस एकेडमी है हैदराबाद में, हमारी नेशनल पुलिस एकेडमी। तो बात चल रही थी कि भाई पॉलिटिक्स का कितना इंटरफेरेंस है, तो वहाँ सभी कहने बहुत इंटरफेरेंस है, बहुत परेशानी होती है। मुझे हम्म। हंसी आ गई थी। हम्म। तो कहते हंस क्यों रहे हैं आप? मैंने कहा मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मैं यहाँ पर सबसे जूनियर रैंक का आदमी हूँ, सारे सीनियर हैं, और क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस से हूँ, कोई मुझे कितना ही बिगाड़ ले, कैसे भी कर ले, वो मुझे दिल्ली से बाहर नहीं भेजेगा। जहाँ भी पोस्टिंग करेगा कोई मेरी, तो मेरे घर से ज़्यादा 20 किलोमीटर दूर होगी। अगर मैं उत्तर प्रदेश का होता तो पता चलता कि 400 किलोमीटर दूर भेज दिया। अच्छा, ऐसा कुछ होता है कि तब तो अपने स्टेट के अंदर ही पोस्टिंग हो सकती है? हाँ, अच्छा, अगर रैंक इंस्पेक्टर के लेवल बेसिस तक, पे डिपेंड इंस्पेक्टर करता लेवल है। तक, यस। रैंक पे एसीपी डिपेंड। होने के बाद, क्योंकि फिर आप जो है इसमें नेशनल उसमें आ जाते हैं, इंडियन हम्म। लेवल पे आ जाते हैं, तो फिर हम लोग हम्म। कहीं भी भेज सकते हैं। ये जो कैडर पे डिपेंड करता है, जैसे कि हमारा कैडर जो है वो टेरिट उसका है, जो क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरी का हमारा कैडर है। ओके। तो यूनियन टेरिटरी में हमको कहीं भी भेज सकते हैं, वो चाहे वो जम्मू भेज दें, चाहे हमें कश्मीर भेज दें, चाहे चंडीगढ़ भेजें, चाहे हम्म। वो हमें गोवा भेजें, मिजोरम भेजें, इस तरह कहीं भी भेज सकते हैं वो। जी। कोई इनकाउंटर याद आता है आदेश जी? कितने कितने इनकाउंटर किए हैं आपने अब तक? एनकाउंटर कम किए हैं, 3 किए हैं। मारा नहीं? ऐसे दिल से नाजुक जो होते हैं, कवि हृदय वाले, मार कैसे सकते हैं किसी नहीं, को? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए नहीं कि बात यह थी कि डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। हम्म। जो हमारे स्पेशल सेल्स में है, क्राइम्स में है, इनके इनकाउंटर्स रोज होते हैं। हम पुलिस स्टेशन में ज्यादा रहते हैं, तो हमारे हम्म। इनकाउंटर्स इस तरह से कम होते हैं। पहला हाँ। इनकाउंटर याद आता है, सब इंस्पेक्टर था तब मैं, तो आमने सामने भिड़ंत हो गई हमारी। अच्छा। हमारे जो गुरु थे इसमें डिटेक्शन के, हम्म। पुलिस में, उन्होंने हमें एक चीज बताई थी कि अपने आम को हमेशा कॉक करके रखना। ओके। जो पिस्टल है, जी। तो कॉक करके उसमें फिर उसके बाद उसको किस तरह से सेफ रखा जाता है कि वो चल ना जाए अनजाने में भी, वो भी हम्म। उन्होंने हमको सिखाया। ओके। इसी तरह से मैं कॉक करके रखता था, 9mm में पिस्टल रखता था। जब आमने सामने हुआ तो वो 3 लोग थे, हम 2 थे। हमें उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से एनकाउंटर हो जाएगा। हम्म। हम तलाश में थे, लेकिन ये नहीं था कि इस तरह से होगा। आमने सामने आ गए, उसमें हो गया तो स्कफल हो गया। स्कफल में मैं नीचे और वो जो क्रिमिनल था वो ऊपर। ओके। उसके हाथ में भी पिस्टल थी, उसने पिस्टल मेरे माथे पर रखी। ही वॉज जस्ट गोइंग टू शूट। मेरा हाथ मेरी बेल्ट में लगी पिस्टल पर गया। अंगूठे से मैंने पीछे से अपना जो है उसको हैमर पीछे किया और गोली चला दी। वो उसकी पसलियों से होती निकली। ओके। अब ये सोचिए कि वो मेरे माथे पर गन थी, और कितने सेकंड के कितने हिस्से, कौन सा हिस्सा रहा होगा
कि ये सब कुछ मैंने इतनी तेजी से अंजाम दिया। हम्म। जब मौत सामने होती है दिमाग थोड़ा तेज चलता है। दो तेज, या तो डम हो जाता है इंसान या स्मार्ट हो जाता है। जी जी जी। वाह। तो उस वक्त क्योंकि यंग थे बिल्कुल, आई वाज जस्ट वेरी यंग लैड एट दैट टाइम। उम्र रही होगी मेरे ख्याल से 25-26 साल की उम्र रही होगी तब। तो इस तरह से जान बची। और उसके बाद मैंने सबसे पहले जाकर धन्यवाद अपने उन गुरुजी को दिया जो मेरे एसएचओ भी थे उस समय, और नाम नहीं लेना चाहूँगा। और उन्होंने मेरे कंधे पर फिर हाथ रखा और फिर कहा कि अच्छा है, ये चीज़ें सीखो कि जान, क्योंकि दूसरे की जान लेने से ज़्यादा अपनी जान बचाना जरूरी है। जी जी। उसके बाद और भी एनकाउंटर्स हुए, लेकिन ये सबसे ज़्यादा खतरनाक था, जिसमें मौत की जद में मैं ज़्यादा था।